हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी ट्रिक्स। और आज हम जानेंगे आईपीसी यानी कि इंडियन पिनल कोड के एक टॉपिक के बारे में, जो कि है डिफरेंट स्टेजेस इन द कमीशन ऑफ अ क्राइम। इंडियन पिनल कोड में बताया गया है जब भी कोई पर्सन कोई क्राइम कमिट करता है तो उसके 4 स्टेजेस होते हैं। इसका फर्स्ट स्टेज होता है इंटेंशन टू कमिट द क्राइम। जब भी कोई पर्सन कोई क्राइम कमिट करता है तो उससे पहले उसके माइंड में कोई आइडिया आता है, यानी कि उस क्राइम को कमिट करने की एक इंटेंशन आती है उसके माइंड में। बट अगर किसी पर्सन के माइंड में सिर्फ इंटेंशन होती है बट वो कोई भी क्राइम कमिट नहीं करता तो ये ऑफेंस नहीं होगा। ऑफेंस कमिट होने के लिए एक्ट का होना भी ज़रूरी है। एक ऑफेंस कमिट होने के लिए इंटेंशन का एग्जीक्यूशन होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी उसे ऑफेंस माना जाता है। हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। मान लीजिए बी को पता चलता है ए कल 8 बजे सी को शूट करने वाला है। बी इसके बारे में पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। नेक्स्ट डे 8 बजे पुलिस ए को अरेस्ट कर लेती है और ए के पास लोडेड रिवॉल्वर भी होती है। यहाँ पर ए की सिर्फ इंटेंशन थी सी को शूट करने की, बट वो ऐसा नहीं कर पाया, इसीलिए अभी कोई ऑफेंस कमिट नहीं हुआ है। अब हम बात करते हैं क्राइम के नेक्स्ट स्टेज की, जो कि है प्रिपरेशन टू कमिट क्राइम। जैसे इंटेंशन के केस में किसी पर्सन को पनिश नहीं किया जा सकता, सेम ऐसे ही प्रिपरेशन के केस में भी किसी पर्सन को पनिश नहीं किया जा सकता। सिर्फ प्रिपरेशन करना किसी क्राइम के लिए ऑफेंस नहीं है, लेकिन इसके 2 एक्सेप्शंस हैं। उन 2 केसेस में अगर कोई पर्सन उस क्राइम को करने की प्रिपरेशन भी करता है तो वो पनिशेबल होती है। फर्स्ट एक्सेप्शन इज प्रिपरेशन टू वेग वॉर अगेंस्ट द स्टेट अंडर सेक्शन 122। अगर कोई पर्सन कंट्री में वॉर करवाने के लिए कोई प्रिपरेशन करता है तो सेक्शन 122 के तहत उसे पनिशमेंट मिल सकती है। नेक्स्ट एक्सेप्शन इज टू कमिट डेकॉटी अंडर सेक्शन 399 ऑफ आईपीसी। हम प्रिपरेशन को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक पर्सन एम एन का मर्डर करने की इंटेंशन रखता है। इसके लिए वो एक पिस्टल बाय करता है और वो ट्रेन के थ्रू उस जगह पर जाता है जहां पर उसे लगता है कि एन मिलेगा। यहाँ पर पिस्टल बाय करना, उस जगह पर जाना जहाँ पर एन मिलेगा, ये सभी प्रिपरेशन है। बट इन सब के बाद भी एम मर्डर कमिट नहीं करता, इसीलिए एम ऑफेंस का गिल्टी नहीं माना जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेज की, जो कि है अटेम्प्ट टू कमिट क्राइम। अटेम्प्ट टू कमिट क्राइम का मीनिंग है प्रिपरेशन करने के बाद जब पर्सन क्राइम करने के लिए ट्राई करता है, यानी कि वो पर्सन कोई एक्ट करता है। जब कोई पर्सन क्राइम करने के लिए अटेम्प्ट करता है तो उसके 2 रिजल्ट्स होते हैं। फर्स्ट कि वो क्राइम कर देता है, जो कि आईपीसी के अंडर पनिशेबल है। जिस भी नेचर का क्राइम होगा उस सेक्शन के अकॉर्डिंग उसे पनिशमेंट दी जाएगी। सेकंड रिजल्ट इज किसी पर्सन ने क्राइम करने का ट्राई किया बट ड्यू टू एनी रीज़न वो क्राइम नहीं हो सका। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन की पॉकेट में से उसका वॉलेट निकालने की सोचता है बट वो इसके लिए एक्ट भी करता है, यानी कि ट्राई करता है वॉलेट निकालने के लिए, बट उस पर्सन की पॉकेट में वॉलेट नहीं होता, तो यहाँ पर थीफ ने क्राइम करने का अटेम्प्ट किया है बट क्राइम नहीं हुआ, तो इसीलिए उस पर आईपीसी के सेक्शन 511 के तहत अटेम्प्ट टू कमिट क्राइम लगेगा। सो अटेम्प्ट टू कमिट क्राइम के स्टेज में 2 चीज़ें आती हैं, या तो क्राइम कमिट हो जाना या सिर्फ क्राइम का अटेम्प्ट होना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेज की, जो कि है कमीशन। जब कोई पर्सन सक्सेसफुली क्राइम कमिट करता है तो उसे कमीशन कहा जाता है। इसके लिए आईपीसी के तहत उस पर्सन को पनिशमेंट दी जाती है। तो ये 4 स्टेजेस हैं क्राइम के। फर्स्ट इज इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट एंड कमीशन। किसी पर्सन की क्राइम करने की इंटेंशन होना क्राइम नहीं है, साथ ही प्रिपरेशन कर लेना भी क्राइम नहीं है एक्सेप्ट 2 केसेस। थर्ड, अटेम्प्ट करना ऑफेंस है बट इसके 2 रिजल्ट्स होते हैं, यानी कि कमीशन हो जाना क्राइम या कमीशन ना हो पाना। फोर्थ स्टेज इज कमीशन। जब सक्सेसफुली क्राइम हो जाता है तो उसे कमीशन कहा जाता है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे आने वाली वीडियोस आपको मिल सके इसके लिए बेल आइकन पर प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।